बम, राधे राधे, जय श्री राम। और जो मैंने आपको दिखाया ना जहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हुए थे, हराम करके गंजी चुरा लिया भाई। अजीब शौक है इन लोग के, क्या ही बताएं। भाई आपका भाई आया था मॉल में, ये अतरंगी चीज़ अपने देश में भी है, यहाँ पे भी है। फूड कोर्ट नहीं सॉरी जिम, इसके ठीक सामने जाके फूड कोर्ट इस तरफ मतलब यहाँ से गोलगप्पे खाओ, यहाँ पे आके जिम करके उसको कमाओ। चलो यार, जगह की कमी होगी, इन लोग की भी मजबूरी होगी। सस्ता जगह मिला होगा, बना खोल दिया। बोल रहा हूँ भाई, आपका भाई है तेज। ये मिक्सू दिखेगा और आपका आइसक्रीम में ले, कैसे हो सकता है? ले लिया 200 टेंगे। अबे इंडियन करेंसी के हिसाब से फिर भी महंगे हैं भाई। सुंदर तो है लेकिन थोड़ा अजीब सा देश है। वो पीछू देखिए, हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़, लेकिन यहाँ पे है लगभग 35 डिग्री। अजीब है यार। शहर में तो मैं 2 घंटा मॉल में बैठा हुआ था। अब निकलते हैं सीधा बस स्टैंड और देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। अभी सिर्फ 1.5 घंटा बचा हुआ है। नॉर्मली बंदी ने जो वहाँ पे जिसने मेरे को टिकट बेचा था बोला था एटलीस्ट 40 मिनट 1 घंटा पहले आ जाना, और यहाँ से वहाँ तक का बस ही है 40 मिनट। कोई नहीं, देख लेंगे, बस ही है भाई। और वहाँ पे कल जब मैं गया था तो बैक चेकअप का उतना सीन नहीं है। हर बात पे व्यंजन मेरे को रसीद वाली देने का मन कर रहा है। वहाँ पे हरामखोर बस स्टैंड में भी आधा घंटा पहले, मतलब आधा घंटा चेकिंग वेकिंग सब करते थे। बदतमीजी उन लोग का हर जगह है। तो 2 गाली मेरी तरफ से आप भी देना रशियंस को। अजीब कांड है भाई, स्टिकर याद दिया। ये सीन है यहाँ पे 2 अनजान लोगों के साथ। ये बाजी वाला मेरा पार्टनर है, पैसे पूरे लिए लेकिन डाल दिया मेरे को 2 वाले में। चलो सीट्स था भी नहीं खाली, इसलिए एक दिन पहले ही बुक करना बेहतर होता है। कोई नहीं, बोल बम। हाँ बहुत रौब है भाई लोगों का। सामने वाले मेरे को बोल दी तू घूम के सो जा, क्योंकि तेरे जूट जुड़ा बस बदबू आ रही है। मैं क्यों सोऊं, तू सही मुँह कर ले, मैंने तो बोल दिया। ये भाई है भाई, सामने कुछ सीट है जो सिंगल वाले थे, इसीलिए बोल रहा हूँ आइंदा बुक करते वक्त पहले कर लेना, नहीं तो जगह नहीं रहती है। वीडियो भाई, ये रात का माहौल है। इस रास्ते के कहीं उस पार किर्गिस्तान है इतने पास को यहाँ से भग के चल जाए तभी घुस जाएगा। रास्ता है ये ऐसे। इन लोगों के दोनों के लिए तो वीज़ा लगता नहीं है यार। चीज़ें तो बिक रही हैं लेकिन सब है जो नॉन वेज है, वेजिटेरियन कुछ नहीं है। लगता नहीं है कुछ मेरे को खाना चाहिए एटलीस्ट। आज तो लगता है चिप्स ही खा के उड़ा देंगे। मैंने 2000 टेंगे के चिप्स ले रखे हैं। 250 ग्राम के चिप्स मिल रहे थे 1000 टेंगे के। इंडिया के हिसाब से कितने हुए? 200 रुपये के। 200 रुपये का पे एक पैकेट। 200 नहीं है भाई, उससे कम ही है। हाँ 200 ही है, सॉरी 200 का एक पैकेट। उसको बोलता हूँ भाई तू ये साइड बक्सा खोल, मेरे को बैग से निकालने दे चिप्स। देखते हैं क्या बनता है। बोल बम, मज़े तो आ रहे हैं यार। क्या सीन है पता नहीं। बच्ची आंटियों को अंदर से बाहर निकाल दिया, ताला निकल के चला गया खुद मूतने। मैंने बोला साइड बैग सा खोल दे, निकालता हूँ, तो बोलता नहीं। ये वही है जो एंट्री लेते वक्त रॉब दिखा रहा था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया आराम को। फिर कुछ चाट देता, उतारता तो नहीं। इतने बदतमीज होते नहीं हैं इस एरिया के पटलीस लोग, लेकिन फिर भी मूड बिगाड़ देता। तो लगता है दोबारा अटेम्प्ट 2 मारते हैं। वहाँ पर चिकन का कुछ मिल जाए तो। लियो भाई, लोगों के साथ बतिया के गुत्थी भी सुलझ गई कि हरामखोर ये जो बसर कंडक्टर थे ये अपने घमंड में खाने बैठे। अपने इंडिया से सीन है, लेकिन वहाँ के इतने बदतमीजी नहीं रहते हैं कि अपना बस बंद करके चले जाए। भाई इस देश की गुत्थी सुलझाना मेरे लिए मुश्किल होती जा रही है। यहाँ पे खाने के चीज़ नॉन वेज बहुत ही सस्ते हैं। लग्जूरियस आइटम जैसे कि मोबाइल फ़ोन, वो सब तो ऑब्वियसली पता ही चलता है इम्पोर्टेड है। जो फ़ोन हम लोगों के देश में एटलीस्ट मोटरोला ये सब जो टट्टी है जो चाइना के माल हैं, वीवो वगैरह, वो सब भी जो हम लोग के वहाँ पे 20-30 हज़ार में मिल जाते हैं, वो यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये। तो अब पता चला कि लोकल्स क्यों बोलते हैं कि बहुत महंगाई है।
लग्जरीज आइटम तो उन लोग को एक ना एक लेना ही पड़ता है, इसीलिए। लेकिन खाने का चीज़ तो भाई एटलीस्ट मेरे को तो सस्ता लिखा ही। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने सिर्फ 1000 टेंगे 300 रुपये होते हैं भाई। इंडिया में तुम 300 रुपये का एक सप्ताह का खाना ढूंढ के दिखा दो, कलकत्ता में मिल जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ से, तो मेरे को पता है कि कहाँ से क्या निकालना पड़ता है। इन शॉर्ट आप अपने होम सिटी में निकाल सकते हैं चीज़ें, 300 रुपये का एक सप्ताह का खाना। लेकिन एक विदेश कंट्री में फर्स्ट टाइम आके निकालना मेरे लिए तो भाई कमेंडेबल है। ये माहौल है भाई, और ये आपका भाई रामकोर बस वाला अपने भाषा में कुछ बोल के चला गया, सिद्धू। तो हिंट तो लग गया, एजुकेटेड गेस, कि वो बोल रहा था यही है लास्ट स्टॉप। यहाँ पे फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया कि टाइम भी जो उसने लिखा था बस टिकट पे वो वही टाइम हो रहा है, और ये एक बस स्टैंड भी है। तो यहीं तक बस स्टैंड मतलब बस स्टॉप था, एंड था जो टिकट मैंने ख़रीदा था अलमाती से ताशकंद तक। तो ऑब्वियसली ये ताशकंद सिटी के वैसे अंदर ही है। तो यहाँ से देखते हैं कितना दूर पड़ता है सिटी सेंटर। यार यहाँ का एक और हाफ बॉयल, यहाँ के हाफ बॉयल से भी बेसी डर लगता है। शकल देखती आ जाते हैं भग के हाथ फैला के। इंडिया के जैसे बच्चों से भी डर लगता है ना, हाथ पैर पकड़ लेते हैं। चलो एटलीस्ट इंडियंस का तो वो लोग उतना ज़बरदस्ती नहीं करते जितना फॉरेनर का करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैं उल्टा हूँ क्या, मतलब फॉरेनर टाइप का। वैसे कपड़ा देख के इसको पता नहीं चल रहा है इसके पास खुद पैसा नहीं होगा। जैसे हम लोग के यहाँ पे गाय बंधे रहते हैं, मतलब खेत खलियार में, यहाँ पे घोड़े बंधे हुए हैं। वो दूर पीछू में पेड़ के नीचे 2 घोड़े और हैं, दिख नहीं रहे होंगे। इस घोड़े के पीछे 2 और हैं। कल्चर डिफरेंस हमको तो मस्त लगा भाई। वाइड एंगल में कितना आ रहा होगा पता नहीं है। सोमसा देख के भावनाओं में बह मत जाना, ये अपने वाले समोसे नहीं हैं, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इसमें ये लोग मैक्सिमम टाइम बीफ डालते हैं। इतनी कड़क नज़र से ताक रही थी आंटी, जैसे अभी इसका मैं समोसा वो चुरा के भागूंगा। कोई वो नहीं, बोल बम। अरे एक बात और मैं आपको बता के रखता हूँ, जो ऑब्वियसली मेरे को ट्रैवल करते हुए पता चला। और ट्रैवल करते हुए मतलब मैंने शायद से पुराने वीडियो पे भी बताया होगा, अगर आप ऐसे हिचहाइक करेंगे रात को आपका डेफिनेटली गला बैठ जाएगा और नाक बहेगा। फिर मेरे को लग रहा था शुरू में कि शायद से सर्दी की वजह से होगा, फिर मैंने देखा गर्म जगह पे भी हो रहा है, तब मेरे को लगा शायद से सर्दी गर्मी होगा, लेकिन नहीं, ये असल में होता है पॉल्यूशन की वजह से। तो ऐसे टाइप का मास्क पहनने से मैंने देखा वो गला बैठने वाला या फिर नाक बहने वाला रात को जो होता है, मतलब हिचहाइक करने के बाद उसी दिन रात को वो नील हो गया। तो मास्क ले लें, 99 ओनली डीकैथलॉन में मिला था, जो मैं अभी पहन के डोल रहा हूँ। यहाँ पे ये लोग भाई ब्रेड बहुत खाते हैं, इसलिए देख लो गेहूँ की खेती। भाई अभी वो वाली नर्स दिखी थी जो वीडियोस में दिखती है, मतलब ऐसे टाइप के कपड़े पहन के। इंडिया में तो कहाँ देखा नहीं है। इंडिया में मैक्सिमम मैंने फैंसी ड्रेस पे नर्स देखा था टाटा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं, पर्पल कलर के। लेकिन यहाँ पे वो वाली ड्रेस पहनी हुई थी वाइट कलर की, जो नॉर्मली वीडियोस में दिखती हैं, जिसको कई वेस्टर्न लोग सेक्सी नर्स का ड्रेस भी कहते हैं। लियो भाई, ये पीछे हाफ बॉयल लोग पंटरगिरी दिखाते हुए अभी बॉल मेरे फेंक के मारा था, लेकिन आपका भाई है हीरो, कटा लिया और बॉल को पास करने दिया। यार इस कैमरे का यही चक्कर है, जब तक बंद हो जाता है। बैटरी पावर ही कम है, सिर्फ 1000 mAh का। तो यहाँ से ये ताकने वाला सीन अजब है। अभी अंकल मुंह ताक रहा था, ये देखो। कुछ पूछना है पूछ ले। नहीं, तो यहाँ पे ये भाई बैठा, मैं अभी वैसे 10 मिनट बोलते रहा, तो बाद में नोटिस किया कि कैमरा ही बंद है। एनीवे, तो प्लान ये है, पानी मेरे पास है, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं ख़रीद लूँगा। कार्ड मैक्सिमम जो काम करते हैं 66 इंडियन करेंसी में मिल जाता है, 33 नहीं 10,000 सोम में, अपने इंडिया के 66 रुपीज़ में। यहाँ पे 120 नंबर बस चलता है, जिसमें ऑब्वियसली सोम काम करेगा, और मतलब टेंगे भी देने से शायद से ले ही लेगा।
भाई लगता है मैंने अपने रिसर्च में इन सब कंट्रीज़ को हल्के में ले लिया। मैं रशिया में फंस गया था और इसलिए मेरे को लगा फिज़िकल करेंसी नहीं होने के कारण फंस गया था। इसलिए मैंने सोचा ये सब देश का भी तो ऑनलाइन में दिखा नहीं रहा है ज़्यादा कुछ डिटेल्स, तो हो सकता है यहाँ पे पैसे का भी फिज़िकल करेंसी का ही कल्चर होगा। तो मैं जो आपको कल हिसाब बताया, मैं मोटा रकम निकाल के कजाकिस्तान से सोचा था यहाँ पे एक्सचेंज करा के घूमूँगा, ताकि रिस्क फैक्टर भी कम हो कि कहीं फंस ना जाऊँ और मेरे पैसे भी कम डूबे। क्योंकि मैंने आपको बताया था हिसाब का, अगर मैं ATM से निकालता हूँ मेरे 500 रुपये तो हराम कर ये नहीं, वो काटता ही काटता है। वो एक तरह से काटता नहीं है, कॉइन्स में दे देता है, फिर मेरे को ज़बरदस्ती फ़्लाइट टिकट बुक करने का तरीका ढूंढना पड़ता है। मतलब उसको अपने प्लान्स के अंदर घुसाना पड़ता है कि एक फ़्लाइट में बीच में ले लूँ ताकि ये करेंसी वेस्ट ना जाए। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज कराऊँ तो मेरा मैक्सिमम 100-150 रुपये हिसाब से मैंने देखा था डूब रहा था पर कंट्री एक्सचेंज कराते अगर मैं जाऊँ तो एक तो ये मेरे पैसे कम डूबे, लेकिन ये 1-150 जो डूबेंगे वो रिटर्न नहीं आने वाले हैं नियो की तरह। जैसे रिटर्न में कॉइन नियो में जैसे मैं जो कॉइन था वो मैं रिटर्न फ़्लाइट बुक करके कंपनसेट कर सकता हूँ, लेकिन ये 150 परमानेंटली डूबेंगे। तो ये और दूसरा रिस्क फैक्टर कि मैं कहीं फंस ना जाऊँ, ये दो चीज़ सोच के मैंने मोटा रकम निकाल लिया। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पे तो एकदम ठेला वाला भी मशीन लेकर बैठा हुआ है। भाई साला घोड़े तो अपने वहाँ भी दिख जाते हैं, बुल कार्ट भी भाई दिख जाता है। मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ ना, तो बुल कार्ट अपने इंडिया में काफ़ी कॉमन है। कुछ साले CBSE बोर्ड वाले ऑनलाइन बोलते रहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं देखा नहीं, साले तो शहर के बाहर निकल कभी दिखेगा। बुल कार्ट भी अपने इंडिया में काफ़ी कॉमन ही है। और जो मैं बोल रहा था, ये यहाँ पे कार्ड का सिस्टम काफ़ी चलन है। एक ठेले वाला देखा, वो भी मशीन लेकर बैठा हुआ था, सिर्फ ब्रेड बेच रहा था, सिर्फ ब्रेड। तो कितना ही होगा, मतलब 2-3 हज़ार सोम का एक सिंगल ब्रेड, उसमें भी वो कार्ड लेके बैठा हुआ था। तो अभी मैं चलो आपको फ्री हैंड बता के रखा कि अगर बाई चांस आप मेरी तरह सोचे तो उसको एक बार रिकन्सिडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्ड उतना ही यूज़फुल होने वाला है जितना फिज़िकल करेंसी। उतना दिक्कत होने वाला नहीं है, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर कंट्री में तो नहीं होने वाला है। बाकी स्टांस का पता नहीं। और यही सीन है। मैं फ़िलहाल अभी रास्ता ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे फिलहाल 3 रास्ते निकल गए, 3 में से कौन सा रास्ता एक्चुअली शॉर्टकट में मेरे को शहर के अंदर घुसाएगा वो। चलिए देखते हैं, मैं वहीं पहुँचता हूँ। भाई ये मस्जिद मॉन्यूमेंट टाइप का दिखा रहा था मैप में। किसी और ने अगर इस बॉर्डर से एंट्री करते वक्त आपको नहीं दिखाया तो मैं दिखा देता हूँ, देख लो। सुंदर तो है। भाई यहाँ के देहात पटवारी का घर वगैरह देख लो, मिट्टी के घर बाजू में, लेकिन वो बाथटब प्रीमियम वाले, लेकिन दरवाजे भी महंगे लग रहे हैं, लेकिन घर मिट्टी का है। और ये घोड़ा नहीं भाई, खच्चड़ है। यहाँ से अभी आपको दिखाएंगे ताशकंद शहर का वाइब। और पता नहीं भाई क्या हुआ है, मैं जब कजाकिस्तान में चेक कर रहा था तो मेरे को हॉस्टल दिख रहे थे 230-320 रुपये के, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो हराम कर 510 के नीचे कोई है ही नहीं, $6-7। और मैं अभी सेट कर लिया हूँ कि मेरे को किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रह के एक्सप्लोर करना उतना मज़ा नहीं आता, ट्रांजिट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब रास्ते में चलते हुए लोगों से बातचीत करेंगे, मतलब ट्रैवल करते हुए जो एक्सपीरियंस होता है उसमें मज़ा आता है। बोल बम, राधे राधे, जय श्री राम। भाई ये दुकान है सामने, लिखा हुआ है टाइमिंग, पता नहीं भाई क्या सीन है। एक्सचेंज का दुकान का भी टाइमिंग अभी लिखा तो हुआ है 2 बजे खुलेगा, देखते हैं कितना चूना लगता है। एक्सचेंज रेट तो ऑनलाइन लिखा हुआ था कि ख़राब मिलेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं। बोल बम। भाई इसी बीच आपको एक वाइब बताते हैं। अभी एक बंदा आया था, टैक्सी ड्राइवर था, अपना फैमिली लेके, मतलब उसका हाफ बॉयल था। हाफ बॉयल मतलब या समझ लिया करो, हिंट ले लो, वो बच्चा था उसके साथ। मेरे साथ आके इंग्लिश में बतियाना शुरू कर दिया।
मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन, वही बता रहा था, काफ़ी लिबरल था, उसके ओपिनियन से पता चल रहा था। ऑल्दो ये स्तान कंट्री है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, खुद ही बोल रहा था कि वो सदगुरु से काफ़ी इंस्पायर्ड है। और ये दूसरा बंदा है, एक रशियन भी मिला था, वो मैंने फिर उसको बताया कि अब पता नहीं मेरे को अपने देश के बंदे के बारे में बदनामी विदेश में करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने तो उसे सच बता दिया कि मेरे हिसाब से तो वो हिपोक्रेट है। उसने जो आदि योगी का स्टैचू बनाया वही बनाया है गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड लैंड में, फिर बाद में पैसा दे के छूट गया। मेरे लिए तो फिर वो हिपोक्रेट हुआ। तुम साले पैसा दे के जब छूटने का हिम्मत ताकत रखते हो तो तुम तो फिर रिलीजन को एक धंधा बना दियो। हाँ यार, भावना में बह के मैं तो आपको ये बताना ही भूल गया कि वो बंदा आके जो बातचीत कर रहा था, इन शॉर्ट वो मेरे को यही अपना हिंट दिया कि यहाँ का बंदे लोग एटलीस्ट इंडिया के बारे में तो काफ़ी पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं। तो उम्मीद है कोई बदतमीजी ना करे जैसे कजाकिस्तान में लोग कर रहे थे। और कोई हराम को रशियन ना मिल जाए, मैं जो तो रसिया जहाँ मिलता है वो हमेशा बदतमीजी करके निकलता है, क्योंकि मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ कि तू मेरे पीठ पीछे, मतलब मेरे सामने ही अपने भाषा में बोलेगा और तू कुछ भी बोल के निकल जाएगा। मेरे सामने उल्टा बकेगा, मैं उसको ट्रांसलेट करके पढ़ूंगा, फिर मैं उसको अपने वीडियो में बताऊंगा, ताकि एटलीस्ट आप लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए कि रशियन हरामखोर हम लोगों को पॉजिटिवली देखते हैं। मतलब भाई मेरे इन शॉर्ट में ओपिनियन यही है कि हम लोग उनको जो इज्जत देते हैं अगर वो रेसिप्रोकेट ना करें तो मैं पॉइंटेड करूँगा। भाई ये टेक्नोलॉजी है तो पहली बार देख रहा हूँ ताकि यहाँ से कार ना पास हो जाए, इसलिए इन लोगों ने कवरिंग डाल दिया और उस साइड में रॉड। मस्त है भाई, गजब एक्सपीरियंस। अब ये बैंक एम्प्लॉई थी, मैंने इससे पूछा कि टेंगे से सोम कर दे, बोलती नहीं है। तो हंसते हंसते, जैसे कि नॉर्मली पता चल जाता है कि कौन फ्रेंडली बन रहा है या फिर कौन अपने काम से मतलब रख रहा है। फिर मैं चला गया ना बोल के, अपना तो है, ज़्यादा मुँह लगते नहीं हैं। वो भाग के वापस आई, मेरे को मिस्टर मिस्टर करके चिल्लाई, मैं सुन नहीं रहा था। फिर आके भाग के मेरे पीछे में अंधा हाथ दे के रोकी, फिर बोली कि यहाँ पे नहीं है तो चोरसू बाज़ार कि वहीं पे होगा। तो भाई इसको तो मैं अच्छा एक्सपीरियंस ही बोलूँगा, मज़ा आ गया भाई। ऐसे ही लोग मिलते रहें ताकि शहर और कंट्री का एक्सपीरियंस मस्त हो। और कजाकिस्तान तो भाई मॉडरेट था, लेकिन सबसे टट्टी एक्सपीरियंस था वीसी रसिया में। उसमें तो मैं ज़िंदगी भर हाथ ना द्वार मेरा हो कि भाई आप भी 2-3 गाली दे दो। भाइयों और बहनों, 9 किलोमीटर बाद पहुंच गए हैं चोरसू बाज़ार। यार अजीब शहर है, इसके बाजू वाली कंट्री का एक्सचेंज का दुकान ही नहीं मिल रहा है। ये मेरे को सब्जी मंडी में फेंक दिया और मैं एक्सचेंज गूगल मार रहा था, मेरे को सिर्फ बैंक दिखा रहे हैं। भाई सीधी बात, नो बकवास, नए ज़माने के नए तरीके। ये लोकेशन कहाँ है मेरे को पता नहीं है, मैं आपको कोऑर्डिनेट्स टैग कर दूँगा। तो यहाँ पे एक भैया ने दिल खुश करके बोला कि यहाँ से वो येलो देख रहा है सामने, उसके आगे बढ़, वहाँ पे टेंगो, डॉलर, यूरो जो चाहिए तेरे को सब एक्सचेंज मिल जाएगा। यार आपके भाई का बैड लक ही ख़राब है वेंचो, इसीलिए वेंचो ये करेंसी एक्सचेंज के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए। सीधा वेंचो ये कार्ड या फिर ऑनलाइन पे करो कि ताकि 3-4% एक्स्ट्रा भी कटे, लेकिन हिसाब बढ़िया रहता है। अभी मेरे 10,000 टेंगे कहीं भसका लिया किसी ने। मतलब मेरे को 60% डाउट है यही काउंटर वाली ने, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, उसको कैसे ब्लेम करूँ। यार पता नहीं यार, अपनी भड़ास जो मैंने निकाली है एक बैंक के प्रति कितना डालूँगा, लेकिन आपको इनचिस्ट बता देता हूँ। मेरे 10,000 टेंगे मैंने एक्सचेंज करते वक्त कहीं खो दिया है, और 60% चांस है वो मेरा बैंक वाली जो एक्सचेंज बंदी थी उसने भसकाया है। क्योंकि मैंने उस बंडल से जो मैंने 1 लाख निकाले थे, 2 ही बार निकाला था। पहला जब उसने मेरे से बोला कि तेरे पास वीज़ा है कि नहीं, सॉरी USD है कि नहीं, डॉलर है कि नहीं चेक करा। उस टाइम पे मैं उसका गोद देख पा रहा था। नॉर्मली वो लोग पैसा भसकाने के लिए अपने गोद पे फेंक देते हैं, तो USD चेक करते वक्त गोद देख पा रहा था, तो उसने तो नहीं भसकाया। और एक्सचेंज करने वाली बंदी का मैं गोद ऑब्वियसली नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं काउंटर की इस तरफ था। चांस उसी का है, और वो बड़ा बैंक था यार। चलो कोई नहीं, मैं मेल डाल दूँगा। बोल भाषा समझाना बहुत ही मुश्किल है भाई। मैंने चल जानकारी है तो उससे पूछा कि ऑफलाइन प्राइस कितना है टिकट का, बता नहीं पाया। वो ऑनलाइन गूगल ही मारना पड़ेगा। कार्ड से मैंने पे किया तो 1700 लगा,
तो ऑब्वियसली आने से पहले मैंने कैजुअली चेक किया था कि कितना प्राइस है, किसके थ्रू पे करने से सस्ता पड़ेगा। तो लिखा हुआ था कार्ड के थ्रू, लेकिन वो एतो कार्ड के थ्रू। भाई शहर के थोड़ा अजीब तो लग रहा है। ये देख रहे हो शाम के 6 बज रहे हैं, अब बचा कुछ नहीं है। यहाँ पे जिस मेट्रो लाइन पे मैं था उसी का लास्ट स्टॉप था मेरा क्लोजेस्ट स्टेशन हॉस्टल से। 2 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा दिखा रहा है। यार हमेशा आपका भाई रास्ता में इधर उधर भटक जाता है। शाम के 6 बज रहे हैं, अभी जाते ही मैं बैग वस्ता रखूँगा तो 1-2 घंटे के अंदर रात से एकदम घंघोर रात हो जाएगा। ऐसा ही सीन होता है जहाँ पे शाम अगर लेट हो तो रात बहुत 2 मिनट के अंदर हो जाती है। तो ये सीन गया। और आज मैं रुक के शाम को अगर कुछ मतलब एक सिम तो लेना है, अगर सिम वगैरह मिल जाए तो वो भी दिखा दूँगा आज ही। नहीं तो इसी वीडियो का आज ही एक्स्ट्रा समझो। खाने पीने का तो भाई ऑनलाइन देखेंगे, नहीं तो आसपास कोई उठा लेंगे। तो समसा है ये, उसको बोलेंगे कि तू मेरे को वेजिटेरियन को कोई ऑप्शन ढूंढ के दे समसा के दुकान में, क्योंकि ये ठेले के दुकान बहुत मिल जाते हैं यहाँ आसपास। समसा तो जहाँ तहाँ लिखा रहता है, लेकिन यहाँ के समसा होते हैं बीफ वाले, जो ऑब्वियसली अपन भसका नहीं सकते हैं। ये भाई आपका आशियाना। हमारी बाजू में एक पाकिस्तानी भाई अपने लिए खाना बना रहा था, और भाई ने रशियन पटा लिया और रशियन पासपोर्ट लेके अभी डोल रहा है। तो वही बता रहा था कि उसका पासपोर्ट अभी, उसने मेरे को अपने एंड से प्रूव करने की कोशिश किया कि अभी उसका रशियन पासपोर्ट इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि मतलब यूरोप में तो सब बैंड है और यूएस में भी है। बचा कौन सा, ये सब जो साउथ पैसिफिक और एशियन कंट्रीज़, वहाँ तो अपने इंडियंस के भी ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल है। अनिवे भाई ओपिनियन डिफ़र कर सकता है। मैं तो इंडियन हूँ तो मैं अपने ऑब्वियसली कंट्री का बड़ा ही करूँगा। वो भी रशियन बन चुका है तो रशिया कर रहा था। तो वीडियो को भाई यहीं पे आज फाइनली एंड करते हैं। मज़ा बहुत आया, मुझे को लग नहीं रहा है शक्ल मेरा कुछ आया होगा ढंग से, लेकिन ये भाई मिल गया और मेरे 10,000 टेंगे जो भसक गए वो इस वीडियो पे डलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन गए हैं इतना आप जान के रखिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो पे नॉर्मली नेगेटिविटी दिखाना नहीं चाहता यार, इसीलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन मेरे 10,000 टेंगे भसक गए, जो अप्रॉक्सीमेटली $19 होते हैं। तो बस बोल बम, राधे राधे, जय श्री राम।